और मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। चलिए सीधा चलते हैं लखनऊ। प्रदेश के अंदर अब वीमेन वर्कफोर्स 36% से अधिक हुआ है। यानी इतनी महिलाएं जो पहले 12% ही काम कर पाती थीं, आज उनकी संख्या 36% से ऊपर जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई। आज परिणाम हम सबके सामने है। यानी आधी आबादी के साथ किसी भी स्तर पर अन्याय न हो, यह कार्य प्रधानमंत्री जी ने नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए, जमीन घर की मालकिन के नाम पर हो। आप याद करिए, पहली बार ग्राम समाज की आबादी की लैंड जो ग्राम समाज के नाम पे होती थी, किसी के नाम पे नहीं होती थी, लेकिन ग्रामीण अभिलेख को दुरुस्तीकरण करते हुए ग्राम पंचायत की सहमति से उस घर की जो सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य होगी उसके नाम पर घरौनी देकर के ग्रामीण अभिलेख को भी महिलाओं को उसका अधिकार उपलब्ध करवाया। प्रधानमंत्री आवास भी ज्यादातर आवास घर की मालकिन के नाम पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। यानी ये सभी सुविधाएं इस आधार पर नारी गरिमा की रक्षा हो और उसके रक्षा के साथ ही उनके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में और क्या कार्य हो सकते हैं, इसके लिए उठाए गए कदम का हिस्सा है। पहली बार यानी ये मुद्दे कभी एजेंडे के हिस्से नहीं होते थे किसी भी अन्य दल के, पहली बार बन पाए। युवाओं के लिए, देश का युवा असीम ऊर्जा का प्रतीक है। भारत को अपनी इस युवा शक्ति पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। इस बात का एहसास प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को करवाया। अच्छे इंस्टीट्यूशंस हो, युवाओं के लिए किसी भी स्थिति में वह डिप्रेस न हो, इसके लिए प्रोत्साहन करने के लिए आप देखते होंगे हर वर्ष परीक्षा के पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करके बोर्ड की परीक्षाओं में भाग लेने वाले किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, उनके साथ सीधे संवाद का कार्यक्रम करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। यानी छात्र भी उनके एजेंडे का हिस्सा है। वह छात्र केवल पुस्तकीय अध्ययन ही न करे बल्कि उसका स्किल डेवलपमेंट भी हो। छात्र के अंदर रिसर्च एंड इनोवेशन की भी प्रवृत्ति पैदा हो, वो अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित कर सके। पहली बार स्वतंत्र भारत में एहसास युवाओं को हुआ कि हम भी अपना स्टार्टअप स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उन्होंने उपलब्ध करवाई। हर प्रकार से उसे सशक्त करने की दिशा में कार्य, और पहली बार मिशन रोजगार के नाम पर हर युवा के लिए नौकरी या रोजगार उपलब्ध करवाने के एक बृहद कार्यक्रम, पीएम विश्वकर्मा की स्कीम हो या फिर आत्मनिर्भर भारत के अंदर परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम, टूरिज्म के माध्यम से युवाओं के लिए ढेर सारे रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य, ये सभी मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। युवाओं के लिए फिट इंडिया मूवमेंट हो, खेलो इंडिया खेलो का कार्यक्रम हो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के माध्यम से चलने वाले अनेक कार्यक्रम हो, या फिर डिजिटल इंडिया के अभियान के अंतर्गत यूथ को अधिक से अधिक डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयास,
ये सभी युवाओं के जीवन में व्यापक परिवर्तन के साथ साथ हर स्तर पर उनके आत्मविश्वास को बनाए रख करके नए भारत में उनकी ऊर्जा का उपयोग करने की दिशा में किए गए कदमों का प्रतिफल हम सबके सामने। अन्नदाता किसान भारत की व्यवस्था का हिस्सा रहा है। किसान चुनाव का मुद्दा तो होता था, लेकिन चुनाव के बाद सरकारों के एजेंडे का हिस्सा ना के बराबर होता था। महीनों किसानों की बातों को कुछ अनसुना कर दिया जाता था। पहली बार हुआ है सॉइल हेल्थ कार्ड, लोगों ने पहली बार सुना होगा। कृषि बीमा की योजना पहली बार सुनी होगी। प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना पहली बार लोगों ने सुनी होगी। सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हुआ। यूपी जैसे राज्य में सॉइल हेल्थ कार्ड हर किसान को उपलब्ध करवाने का, फ्री में उपलब्ध करवाया गया। पहली बार हुआ जब प्रदेश के अंदर 3 करोड़ से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। जब उसकी उपज का यानी लागत का 1.5 गुना एमएसपी उसको मिलना प्रारंभ हुआ। आजादी के बाद कभी नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन मोदी जी के कारण आज वो प्राप्त हो रहा है। आज जब किसान सहफसली ले सकता है, यूपी जैसे राज्य में अकेले गन्ना किसानों को हम लोगों ने 3,22,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान करवाया है। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर ही अकेले गन्ना किसानों के लिए। एमएसपी का यानी एमएसपी जो है लागत का 1.5 गुना प्राप्त हो रहा है और मार्केट मूल्य से ज्यादा दाम पहली बार किसानों को मिलना प्रारंभ हुआ। देश के अंदर 12 करोड़ किसान और प्रदेश के अंदर 3 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जुड़े। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में उत्तर प्रदेश ने 24 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई। प्रदेश के अंदर 15 लाख निजी नलकूप लगाने वाले किसानों को हम लोगों ने फ्री में बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई। 2017 में आने के बाद ही पहला कार्यक्रम किसानों के कर्ज माफी के से प्रारंभ होता है और उसके बाद आज किसानों के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो सबके सामने है। अन्नदाता किसान पहली बार सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना, वह मोदी जी के कारण। इन सभी 4 आयामों को ध्यान में रख करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए किए जाने वाले प्रयासों का हिस्सा। संकट में नेतृत्व की असली पहचान होती है। याद करिए जब 2020 के प्रारंभ में